एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 203वां सर्ग। मध्याह्न काल का सूचक तुरी का घोष, दिनचर्या, निशा का आगमन तथा प्रातः काल सभा के सामने श्री रामचंद्र जी के संदेह अभाव का वर्णन। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, इस प्रकार जब भगवान वशिष्ठ जी तथा श्री रामचंद्र जी आपस में विचार कर रहे थे, उस समय मानो उनके विचार विमर्श को सुनने के लिए भगवान सूर्य आकाश के मध्य में पहुँचे। इसके पश्चात दसों दिशाओं में प्रकाश श्री रामचंद्र जी की महामति के समान पदार्थ राशि स्पष्ट रूप से प्रदर्शन के लिए जल्दी तेज हो गए। उस समय उद्यान के तालाब विकसित कमलों से विशालकाय होने के कारण, प्रफुल्ल हृदय कमल होने के कारण विकसिताकार वहाँ पर बैठे हुए राजाओं की तरह खूब सुशोभित हुए। मोतियों की घनी झालर वाला स्फटिक मणि का झरोका, जिसमें भगवान सूर्य का प्रतिबिंब संक्रांत था, आकाश में तैरता हुआ सा नाचता था। पद्मराग मणियों में संक्रांत सूर्य की आकाश में फैली हुई तेज दीप्ति वाली किरणें अर्थात प्रतिबिंबित कांतियाँ ऐसी स्फुरित होती है जैसे कि स्वच्छ उपदेश ज्ञान कला स्फुरित होती है। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि की मुख कांति रूप चंद्रमा से विकसित से हुए अपने कुल के कैरवभूत अर्थात रात को खिलने वाला सफ़ेद कमल श्री रामचंद्र जी महाराज जब इस प्रकार परमानंद को प्राप्त हो गए, जब बड़वानल के तुल्य भगवान सूर्य जो तेज पुंज रूपी दीप्यमान ज्वालाओं से युक्त तथा बड़वानल के समान ही समग्र रसों का पान करने वाले हैं, आकाश रूपी महासागर के नाभि के सदृश हो गए, यानी मध्य आकाश में स्थित हो गए। जब आकाश रूपी नीलकमल जो सूर्य रूपी कर्णिका से मनोहर दैदीप्यमान किरण रूपी केसरों से सुशोभित तथा जिससे रज रूपी पराग गिर रहा था, अत्यंत सुहावना मालूम होता था, वह आकाश रूपी नीलकमल मानो जगत लक्ष्मी का शिर का भूषण था। त्रिलोकी रूपी नायिका का कर्णाभरण अर्थात कानों का भूषण था। वह कर्णाभरण और शिरोभूषण भीतर जड़े हुए चमकीले सितारे रूपी विविध रत्नों से सुशोभित था। जब दिशा रूपी नायिकाओं ने विशाल पर्वत शिखर रूपी हाथों से धूप से मिश्रित जल रहित महामेघों को दर्पणों की नाई पकड़ रखा था, तथा जब सूर्य रहित भी आकाश श्रेष्ठतम सूर्यकांत मणियों से निकली हुई आग से प्रदीप्त होने के कारण सूर्य से भी दुगुना सा जल रहा था, उस मध्याह्न समय में समय की सूचना देने के लिए बजने वाले शंख प्रलय काल की वायु से पूर्ण सागरों की तरह प्रचुर मुख वायु से पूरित होकर बजे। कमलों पर ओस की बूंदों के समान लोगों के मुखमंडलों पर पसीने की बूंदों ने स्थिति की, जिनका आकार प्रकार इधर उधर बिखरे हुए मोतियों के समान था। जैसे वृष्टि और नदी का जल सागर को भरता है, वैसे ही घर की दीवारों में टक्कर लगने से प्रतिध्वनि के रूप लौटे हुए तथा प्राणियों के कर्मत्वरा प्रयुक्त शब्द संभ्रम से पुष्ट हुए शब्द ने लोगों के कानों को भर दिया। मध्याह्न काल में सुवासिनी अर्थात सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा गर्मी की प्रखरता को शांत करने के लिए उड़ाई हुई सफ़ेद कर्पूर युक्त जल सिंचन रूपी नूतन मेघमाला उल्लास को प्राप्त हुई। महाराज दशरथ सब सावंतों भूपालों अपने अंगरक्षक चाकर आदि महामुनि वशिष्ठ तथा श्री रामचंद्र जी के साथ सभा से उठे। सब राजा राजकुमार मंत्रीगण मुनि वृंद परस्पर पूजा सत्कार पाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने अपने घर को गए। अंतःपुर के प्रमुख गृहों में पंखों की वायु से उड़ाई गई कपूर की धूलि से अपूर्व ही मेघमाला उदित हुई। इसके पश्चात मध्याह्न काल की तुरियों की ध्वनि दीवारों में टकराकर प्रतिध्वनित हुई। तब वाक्य प्रयोग में निपुण मुनि श्रेष्ठ श्री वशिष्ठ जी ने ये वाक्य कहे, हे रामचंद्र जी, आपने श्रोतव्य सब कुछ सुन लिया है और ज्ञातव्य सब कुछ जान लिया है। इसके अतिरिक्त उत्तम ज्ञातव्य कुछ भी नहीं है। अब आपको गुरु के उपदेश, वेदांत आदि शास्त्र तथा स्वानुभव के अविसंवाद के लिए एकार्थ निष्ठता रूप एक वाक्यता करनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। हे राम, जिस प्रकार मैंने आपको उपदेश दिया है, जिस प्रकार आपने वेदांत शास्त्रों से जाना है
और जैसा आपका अपना अनुभव है उस प्रकार सब की एक वाक्यता कीजिए। हे महामते, यथा प्राप्त कर्तव्य का पालन करने के लिए आप उठिए। हम लोग मध्याह्न स्नान के लिए जाते हैं। यह हम लोगों का मध्याह्न का समय व्यतीत हो रहा है। हे भद्र, अपनी आकांक्षा की विनिवृत्ति के लिए आपको जो सुंदर वस्तु पूछनी हो वह प्रातःकाल आप पुनः पूछ लीजिएगा। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, वशिष्ठ जी के यह कहने पर श्लाघनीय धर्मात्मा महाराज दशरथ ने श्री रामचंद्र जी के साथ सभा में समुपस्थित उन सकल साधु पुरुषों की, मुनियों की, ब्राह्मणों की, राजाओं की तथा आकाशचारी सिद्ध और देवगणों की श्री वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि मुनियों द्वारा उपदिष्ट क्रम से मणि मोती आदि के निष्क्रय रूप धन से, दिव्य फूलों से, मणि रत्न आदि के प्रदान से, मुक्तामाला के समर्पण से, विनय प्रणाम धन सहित कन्या प्रदान, वस्त्र आसन अन्नपान सुवर्ण भूमि धूप गंध माला आदि से यथा योग्य पूजा की। पूजा करने के उपरांत सभा के बीच से दूसरों का सम्मान करने वाले महाराज दशरथ, वशिष्ठ आदि देवर्षियों के सहित सारी सभा के साथ वैसे ही उठे जैसे कि सायंकाल के समय आकाश से चंद्रमा उठता है। वह त्वरा युक्त सभा से उठने का समय अत्यंत सुशोभित हुआ, जिसमें घुटनों तक देवताओं द्वारा वर्षाए गए फूलों से चारों ओर कीचड़ हो गया था। परस्पर घिसने और टकराने से केयूरों अर्थात अंगदों में जड़े हुए रत्नों के चूरे से पृथ्वी लाल हो गई थी। टूटे हुए हारों से स्फुरित हो रही मोती रूपी तारिकाओं ने रात्रि काल में प्रसिद्ध नक्षत्र युक्त आकाश को जीत लिया था। देवर्षि, मुनि, ब्राह्मण तथा राजाओं के इधर उधर संचार से जो अत्यंत भीड़भाड़ वाला था, व्यग्र सेविकाओं के हाथों में चंवर केशों से चंचल थे। वशिष्ठ जी द्वारा उपदिष्ट ज्ञान के क्रम के मनन आदि द्वारा भूमिका के क्रम से प्रमेयीकरण के लिए ही स्पंदमान, अन्य स्वार्थ द्वारा से नहीं। इस कारण जो दारुण न था, कभी जरा सा धक्का लगने पर भी परस्पर क्षमा याचना के लिए सिर में अंजलि बांधे हुए आगे और अगल बगल तीनों भागों में देखने तथा क्षमा मांगने के लिए प्रवृत्त नेत्र और जीभ वाले सकल जनों से विराजित था। पागल निष्ठुर लोगों से विषम नहीं था, इसलिए वहां पर पीड़ा आदि दोषों का लेश भी न था। मृदु मधुर वचन वाले सत्कृत दशरथ आदि सब सज्जन पुरुष जो सातों लोकों के निवासी थे, परस्पर पूछकर इंद्रपुरी से देवताओं की तरह परस्पर स्नेहपूर्ण हृदय होकर अपने अपने आश्रमों को गए। क्रमानुसार प्रेम से एक दूसरे को सत्कार कर उनसे विदा लेकर अपने घर में आकर उन्होंने दिन का कृत्य किया। इसके पश्चात श्री वशिष्ठ आदि तथा दशरथ आदि राजा सब ने दिवस के कृत्य किए। इसके अनंतर उनके दिवस संबंधी क्रिया करने पर क्रम से आकाश का पथिक सूर्य अस्त को प्राप्त हुआ। उनकी तथा महामती श्री रामचंद्र जी की उसी कथा से जागरणवश वह रात्रि शीघ्र व्यतीत हुई। प्रातःकाल घर में झाड़ू बुहारी देने की तरह अंधकार रूपी 500 तारा रूपी फूलों की राशियां जिसमें से हटा दी गई है, ऐसे जगत रूपी भवन को घर की तरह साफ सुथरा बना रहे भगवान सूर्य का उदय हुआ। इसके अनंतर करवीर और कुसुम्भ के सदृश किरणों से दिशाओं को लाल बना रहे बाल सूर्य आकाश रूपी सागर में प्रविष्ट हुए। राजा, राजकुमार, मंत्री लोग तथा श्री वशिष्ठ आदि मुनिगण फिर महाराज दशरथ की सभा में आए। अपने अपने क्रम, स्थान, देश और आसन के अनुसार जैसे आकाश में नक्षत्र शोभा प्रविष्ट होती है, वैसे ही वहां पर वह सभा प्रविष्ट हुई। तदनंतर दशरथ आदि भूपालों तथा सुमंत्र आदि मंत्रियों के आसन पर आसीन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की प्रचुर स्तुति करने पर महामुनि वशिष्ठ जी तथा अपने पिताजी के सन्मुख कमल नयन श्रीमान श्री रामचंद्र जी ने यह मधुर वचन कहा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सकल धर्मों के ज्ञाता, हे सकल ज्ञानों के महासागर, हे सकल संदेह रूपी वृक्षों का उच्छेद करने के लिए परशु अर्थात कुठार रूप तथा हे शत्रुओं के भी शोक और भय की निवृत्ति करने वाले हे ब्रह्मन, मेरे लिए अन्य श्रवणीय अथवा ज्ञातव्य क्या शेष है? जो कुछ भी श्रोतव्य या ज्ञातव्य मेरे लिए अवशिष्ट हो वह सब आप मुझसे कहने की कृपा कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, आपको बोध प्राप्त हो गया है।
आपके लिए अब श्रोतव्य कुछ भी अवशिष्ट नहीं है। आपकी बुद्धि कृतकृत्य हो गई है और यह प्राप्तव्य वस्तु को प्राप्त कर आत्मा में स्थित है। आप ही अपनी बुद्धि से विचार कर स्वयं कहिए कि आज आप स्वानुभव से कैसे और आपके लिए शेष श्रोतव्य क्या है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन, जैसा आप कहते हैं वैसे ही मैं अपने को कृतकृत्य समझता हूँ। मैं निर्वाण को प्राप्त हो चुका हूँ, प्रशांत हो चुका हूँ। मुझ में किसी बात की आकांक्षा नहीं है। जो कुछ वक्तव्य था उसे आप कह चुके हैं। मैं संपूर्ण ज्ञातव्य वस्तु जान चुका हूँ। अब कृतकृत्यता को प्राप्त हुई आपकी वाणी विश्राम को प्राप्त हो। मैं जानने योग्य तत्व को जान चुका हूँ। यह ज्ञातव्य वस्तु मुझे मिल गई है। संपूर्ण जगत ऐक्य को अर्थात ब्रह्मैकरसता को प्राप्त हो चुका हूँ। जीव ब्रह्म भेद रूपी द्वैत अस्त को प्राप्त हो गया है। मेरा जीव ब्रह्म भेद रूपी द्वैत अस्त को प्राप्त हो गया है। मेरा दृश्य भेद का भान मिट गया है, क्योंकि मैंने खूब विचार विमर्श कर सारी सांसारिता की आस्था का त्याग कर दिया है। 203वां सर्ग समाप्त।